हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, ये टॉपिक रहेगा हमारा वास्तु में पंच तत्वों का संतुलन। तो देखेंगे दोस्तों, हम ये पांचों तत्व जो हमारे होते हैं, जिससे कि सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, सभी पदार्थों का निर्माण हुआ है, वास्तु में उनको किस तरीके से संतुलित किया जाता है। असल में दोस्तों, पंच तत्वों को संतुलित करना ही हमारे वास्तु का मूल काम होता है। तो देखते हैं ये किस तरीके से लिए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए हमें एक रैंडम साइज का प्लॉट लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम 30 बाई 30 का प्लॉट ले लेते हैं। ये दोस्तों हमने केवल अज्यूम किया है कि यहाँ पर हमारे पास 30 फीट इंटू 30 फीट का प्लॉट रहेगा। अगर हम इसे स्क्वायर फीट में काउंट करें तो ये हमारा 900 स्क्वायर फीट होगा, और अगर हम इसे गज में काउंट करें तो ये हमारा 100 गज आ जाता है। तो अगर हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा फ्रंट साइड पे अगर ईस्ट रहता है तो इसके अपोजिट में आ जाएगा दोस्तों हमारा वेस्ट, और ये डायरेक्शन आ जाएगी दोस्तों हमारी साउथ, और ये डायरेक्शन आ जाएगी दोस्तों हमारी नॉर्थ की। तो दोस्तों सारे एंगल, सारी दिशाएं हमारी हमें मिल चुकी हैं। तो ये दिशा दोस्तों हमारी साउथ ईस्ट हो जाएगी, और ये दिशा दोस्तों हमारी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं, इसे हम वापस रिपीट कर रहे हैं। ये हमारी साउथ वेस्ट होगी, और यहाँ पर आएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। टोटल दोस्तों ये 8 दिशाएं हो चुकी हैं। इन्हें 4 दिशाएं और 4 कोण भी कहा जा सकता है। साउथ ईस्ट को दोस्तों हम आग्नेय कोण कहते हैं, साउथ वेस्ट को हम नैऋत्य कोण कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट को हम वायव्य कोण कहते हैं, और नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान कोण कहते हैं। और जो बीच में दोस्तों प्लॉट का स्थान आता है उसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारे ये सारे के सारे कोण रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने आपको 5 चीज़ें दिखाई हैं। पहला हमारा आग्नेय कोण है, दूसरा हमारा नैऋत्य कोण आ जाता है, तीसरा हमारा वायव्य कोण आता है, चौथा ईशान कोण, और मध्य में आता है हमारा ब्रह्म स्थान। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आग्नेय कोण से हम समझ सकते हैं कि अग्नि का कोण होगा। पंच तत्वों में सबसे पहले हम अग्नि तत्व को स्थान देते हैं। नैऋत्य कोण दोस्तों हमारा भूमि से संबंधित कोण रहता है। वायव्य कोण हमारा नाम से ही समझने में आता है कि वायु से संबंधित कोण है, और ईशान कोण दोस्तों हमारा जल से संबंधित कोण रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे मध्य का स्थान होता है ब्रह्म स्थान, ये दोस्तों हमारा आकाश तत्व से संबंधित रहता है। इस तरीके से दोस्तों ये पांचों तत्व हमारे आ जाते हैं: अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश। इन्हीं पांचों तत्वों को संतुलित करके एक वास्तु के अनुसार घर बनाया जाता है, और पांचों तत्वों के अनुसार दोस्तों हमें चीज़ें बनानी होती हैं जिससे कि हमारा घर वास्तु के अकॉर्डिंग एक अच्छा घर बन सके। तो आपको यहाँ पर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि किस तरीके से घर बनाया जाता है। अगर दोस्तों हमारा ईस्ट फेसिंग का घर है, मान लेते हैं कि फ्रंट साइड पे इसके मेन रोड है। घरों में दोस्तों फ्रंट साइड पे मेन रोड होना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि कनेक्टिविटी आसान रहे और घर में आना जाना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल ना रहे। इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर मेन रोड को सिंबलाइज कर लेते हैं। ईस्ट दोस्तों हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री पर आता है। आप कंपास से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। नॉर्थ हमारा 0 डिग्री पे होता है, और साउथ हमारा
180 डिग्री पर आता है। इसके अलावा जो वेस्ट होता है हमारा वो 270 डिग्री पर आता है। और इन्हीं सब एंगलों में दोस्तों 90 में 45 डिग्री ऐड करने पर हमें साउथ ईस्ट मिलेगा और साउथ ईस्ट में 45 डिग्री ऐड करने पर हमें साउथ मिल जाएगा। इससे दोस्तों यहाँ से भी समझा जा सकता है, ये दोस्तों हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। हर दिशा को बदलने के लिए 90 डिग्री का एंगल चाहिए होता है और अगर इसे कोण में आना है, किसी मध्य की दिशा में आना है, तो हमें 45 डिग्री की जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा ईस्ट फेसिंग का घर है दोस्तों, तो हमें मेन गेट को नॉर्थ ईस्ट के पास देने की कोशिश करनी चाहिए। ये दोस्तों गेट के लिए एक बहुत ही अच्छी दिशा मानी जाती है। इसके अलावा हम ईस्ट में भी सेकंड चॉइस के तौर पर गेट दे सकते हैं। थर्ड चॉइस दोस्तों हमारी साउथ ईस्ट रहेगी, जो कि हमारा अग्निकोण होता है। तो दोस्तों अग्निकोण में जो हमारी फर्स्ट चॉइस रहती है देने की, वो होता है दोस्तों किचन, क्योंकि किचन दोस्तों अग्नि से संबंधित आता है, तो इसमें हमें किचन देना ज़्यादा बढ़िया रहता है अग्निकोण में। तो दोस्तों आज आपको इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें बताऊंगा जो कि कोणों के हिसाब से दी जानी चाहिए। ईशान कोण में दोस्तों मंदिर देना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ईस्ट में दोस्तों कंप्लीटली अगर हम यहाँ पर भी मंदिर दें तो ये भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बेडरूम या स्टडी रूम भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जब हम समझते हैं कि ईशान कोण जल से संबंधित है, तो जल से संबंधित चीज़ों को भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कभी भी टॉयलेट या बाथरूम नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ईशान कोण होता है दोस्तों जो यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर स्थित रहता है। वास्तु पुरुष का सिर दोस्तों यहाँ पर स्थित रहेगा इस कोण में, ईशान कोण में, और वास्तु पुरुष के पैर नैऋत्य कोण में रहते हैं। पैर के अंगूठे नैऋत्य कोण में रहते हैं और हाथ और पैर की कोहनियाँ नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट के कोण में रहती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं बनाया जा सकता है, बाथरूम भी नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर केवल पानी से संबंधित चीज़ों को बनाया जा सकता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जा सकता है। पानी की टंकियाँ जो छत के ऊपर रखी जाती हैं वो भी रखी जा सकती हैं। और मेन गेट या मंदिर बनाना भी यहाँ पर शुभ रहता है। इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वायव्य कोण है, यहाँ पर वायु का संचरण बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर टॉयलेट, बाथरूम या फिर बेडरूम या फिर स्टोर रूम या फिर एनिमल रूम, पशुओं के लिए भी दोस्तों यहाँ पर बनाया जा सकता है। और अगर कोई नया जोड़ा है शादी का, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक बेडरूम बनाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर किचन हम साउथ ईस्ट में किसी कारण से नहीं बना पाते हैं, तो हमारे पास जो सेकंड चॉइस होगी किचन बनाने की, वो हमारे पास वायव्य कोण ही रहता है। अब ये तो दोस्तों अग्निकोण में हमने अग्नि से संबंधित चीज़ को समझ लिया है। ईशान कोण में जल से संबंधित, वायव्य कोण में वो चीज़ बनानी है जिसमें वायु का संचरण बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा दोस्तों नैऋत्य कोण, यह भूमि कोण माना जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कोण रहता है। इसलिए यहाँ पर घर के मुख्य के लिए शयन कक्ष बनाना बहुत ही ज़्यादा उचित रहता है। इसके अलावा इस कोण में थोड़ा सा ध्यान रखकर सीढ़ियों को भी बनाया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों मध्य के स्थान में। ये दोस्तों जैसे कि हम पुराने ज़माने के घर देखते हैं, तो उन घरों के बीच में एक छोटा सा आंगन बनाया जाता है, जिसे कि ब्रह्म स्थान या फिर आकाश से जोड़कर रखा जाता है। ब्रह्म स्थान में मंदिर बनाना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है दोस्तों, और अगर इसे ओपन रखा जाए तो ये और ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ओपन का मतलब दोस्तों यहाँ पर भी ओपन छत दी जा सकती है और चारों तरफ इसके घर बनाए जाए, जो कि आपको साउथ साइड में अक्सर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको ये नॉर्मल बेसिक्स चीज़ें बताई हैं जिन्हें कि हमें वास्तु में ध्यान रखना है और पांचों तत्वों को इस तरीके से संतुलित करना है कि सभी जगह अपने सभी स्थान
अपने हिसाब से और अपनी दिशा के अनुसार ही रहें। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट साउथ को हम यम की दिशा भी कहते हैं। हमारे घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है दोस्तों नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करती है और नॉर्थ को दोस्तों हम कुबेर भगवान की दिशा भी मानते हैं। तो दोस्तों इसके भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे साउथ में हमें कम से कम डोर या विंडोज़ देनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करती है। अगर यहाँ से डोर विंडो देंगे तो हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी कम होती है। इसके अलावा हम जब भी घर बनाते हैं दोस्तों सीढ़ी के नीचे हमें कभी भी टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाना चाहिए, इससे हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी इंक्रीज़ होती है। ये कुछ बेसिक थे दोस्तों वास्तु के। आज हमने पंच तत्वों को वास्तु के अनुसार रखना सीखा। इसके अलावा दोस्तों कल हम वीडियो देखेंगे, जो आगे जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें ये देखेंगे दोस्तों वास्तु पुरुष क्या है और वास्तु पुरुष कौन है और वास्तु पुरुष को क्यों माना जाता है। इसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर दोस्तों आप अपना हाउस प्लान हमसे डिज़ाइन करवाना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमसे 2D 3D डिज़ाइन भी करवा सकते हैं, साथ साथ आप एलिवेशन के साथ साथ रेंडरिंग भी करवा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।